नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सिंगरौली कार्यक्रम में सम्मिलित होने मुख्यमंत्री पहुंचे रीवा। हवाई पट्टी पर 10 मिनट रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम के लिए हुए रवाना। लखीमपुर खीरी किसान हत्या मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रवेश सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मद्य निषेध जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिंगरौली कार्यक्रम में सम्मिलित होने शिवराज सिंह चौहान वायुयान से रीवा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत करते हुए हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें सिंगरौली के लिए किया रवाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सिंगरौली चितरंगी में आज कार्यक्रम था, जिसके चलते शासकीय वायुयान से प्रातः 11:50 पर वह रीवा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों व भाजपाइयों ने स्वागत किया। लगभग 10 मिनट रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से सिंगरौली के लिए वे रवाना हो गए। मोबाइल वाले भैया थोड़ा सा पीछे वालों को देख लो, मोबाइल हटाइए। बस आप लोग साइड हो, फोटोग्राफर साइड हो। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या को लेकर आक्रोशित संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रैली निकालकर 5 सूत्री मांगों को लेकर रीवा कमिश्नर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। बीते दिवस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में किसानों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से काला झंडा दिखाने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा व उनके समर्थकों द्वारा किसान पर जानलेवा हमला करते हुए गाड़ी से रौंदकर कुछ किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं दर्जनों किसानों को घायल कर दिया गया, जिन्हें उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। इस घटना की बयार देश प्रदेश सहित रीवा भी पहुंची। इस घटना से आक्रोशित संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शहर में रैली निकालकर व्यापक पैमाने में विरोध जताते हुए सत्तासीन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और संभागायुक्त रीवा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने मृत हुए किसानों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने व घायलों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही दोषियों पर कार्यवाही करते हुए अविलंब मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करने की बात कही। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि जब तक कृषि बिल सरकार वापस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन जमीनी स्तर से लेकर जल, थल व नभ में भी जारी रहेगा। आप खुद सुनिए किसान नेता कुंवर सिंह को। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सभा में किसान शांतिपूर्वक काले झंडे दिखाने जा रहे थे। वहीं पर देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र गाड़ी चढ़ाकर 8 किसानों की हत्या कर दी और 15 से ज्यादा किसान घायल हैं। अभी पता चला कि 2 और किसानों ने अपने दम तोड़ दिए। हम लोग उसी के विरोध में आए हैं कि यदि किसान विरोधी ये नरेंद्र मोदी सरकार तीनों कृषि के काले कानून जब तक वापस नहीं करेगी और किसान आंदोलन करेगा, तो ये किसान की विरोधी सरकार क्या गाड़ी चढ़ाकर हत्या करेगी? क्या हम लोकतंत्र में अपना विरोध भी नहीं प्रदर्शित कर सकते? जिस तरह से शांतिपूर्वक किसानों ने उनकी गाड़ी के आगे काले झंडे दिखाने की कोशिश की और प्रदर्शन कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में और केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में किसानों की हत्या की गई है। उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो हिंसा किए हैं उनके खिलाफ प्रकरण तत्काल दर्ज किया जाए। आर्थिक सहायता 1-1 करोड़ दी जाए, नौकरी एक परिवार को दी जाए और जो किसान घायल है उनको 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए। और ये चेतावनी भी देता हूं कि जब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होगी तब तक ये किसान
जमीन तो जमीन, हर जगह जाके जल थल नभ में इस नरेंद्र मोदी सरकार की विरोध करेगा। जय जवान जय किसान। ये आज संयुक्त किसान मोर्चा रीवा की इकाई के द्वारा पर 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन का संबंध जो है वो लखीमपुर की खीरी की जो घटना हुई है कल, उसी के संबंध में है। ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम है, कमिश्नर सर के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी लोग पीड़ित परिवार हैं उनको 25 लाख, जो घायल हुए उनको 25 लाख रुपए की राशि, जो मृत व्यक्ति हैं उनको 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी के पर यह ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, उचित कार्यवाही के लिए अग्रेसित कर दिया जाएगा। जीडीसी कॉलेज में प्रवेश सीट बढ़ाने को लेकर छात्राओं ने घेराव करते हुए सौंपा ज्ञापन। रीवा के महाविद्यालय में सीट की कमी के चलते छात्र छात्राओं को एडमिशन नहीं मिल पा रहा। हर वर्ष सीट को लेकर प्रत्येक महाविद्यालयों में हाहाकार मचा रहता है, लेकिन इस वर्ष हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 100% आने के बाद ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। कुछ दिन पूर्व विज्ञान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को सीट बढ़ाने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में तालाबंदी की गई थी। वहीं आज जीडीसी कॉलेज की छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए प्रवेश सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने महाविद्यालय में सीटें नहीं बढ़ाई गई, इसलिए सीएलसी राउंड की सभी सीटें भर गईं। अब विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु भटकना पड़ रहा है। कई विद्यार्थी एडमिशन न मिलने के कारण उनका साल बर्बाद हो रहा है। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने छात्रा श्रद्धा नामदेव से बात की। प्राइवेटों की सीटें खाली हैं, तो कह रहे हैं कि जाओ वहाँ से अपना एडमिशन लो और वहाँ पढ़ो, ताकि उन लोगों को फायदा हो और हम लोगों की मांगे पूरी ना हो। हम लोग ये चाहते हैं सभी छात्र छात्राओं को जहाँ एडमिशन जिसको जो लेना है उसे वहाँ उनका एडमिशन दिया जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग तो अपने से पढ़े नहीं है, कॉलेज ने सरकार ने हमें पास करा दिया। जितने भी परसेंटेज हैं सभी को उतना पास करा जाए और हमें भी एडमिशन दिलाया जाए। जितनी भी सीटें हमारी मांगे पूरी करो, हमारी शुक्ला। अभी आप लोग कलेक्ट्रेट का घेराव क्यों किस जगह? यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। पिछले 1 महीने से ये लोग परेशान हैं, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है। किसी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, चूँकि पिछले वर्ष 12वीं क्लास का रिजल्ट 100% रहा है। इस वजह से इस बार की जो सीटें हैं वो पर्याप्त नहीं है। हमारी ये मांग है कि सभी कॉलेजों की सीटें बढ़ाई जाएं, जिससे सभी छात्र छात्राएं प्रवेश पा सकें। और यहाँ पर हम लोग आए थे तो मैडम आई हुई थी, तो बोली हमको आवेदन दे दीजिए। हमने कलेक्टर साहब के नाम आवेदन लिखा है, उन्होंने कहा हम कलेक्टर तक पहुँचा देंगे। हमने कहा नहीं, हमें कलेक्टर साहब को मिलकर ही ये आवेदन देना है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, जब तक खड़े रहना हो खड़े रहो। मैं कहता हूँ ये छात्राएं हैं, सब जीडीसी वाली सबकी बहन बेटियाँ हैं, ये यहाँ पर आके धूप में खड़ी हुई हैं। पिछली दफा जब 8वीं वाले लड़कों का जब यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था तो उग्र प्रदर्शन हो गया था, हिंसा हो गई थी, गेट तोड़ के अंदर घुस गए थे। तब कलेक्टर साहब यहाँ पे आके सबका आवेदन लिए थे, बड़ी सज्जनता के साथ आवेदन लिया गया था। इन लोग की आवाज़ कौन सुनेगा? इन लोग की आवाज़ को दरकिनार किया जा रहा है। कह रहे हैं कलेक्टर साहब आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे कलेक्टर साहब? क्या ये लड़कियाँ इस वजह से कलेक्टर साहब नहीं आएंगे? कलेक्टर साहब को आके यहाँ पे आवेदन लेना चाहिए और इन सबको आश्वस्त करना चाहिए कॉलेज की सीटें बढ़ाई जाएंगी। सेवा सप्ताह को मद्देनजर रखते हुए रीवा कन्या महाविद्यालय मद्य निषेध जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। महात्मा गांधी जयंती अवसर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देश प्रदेश सहित जिले में भी सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इतिहास विभाग, एनसीसी, महाकाल सेवा संघ के संयुक्त तत्वावधान में मद्य निषेध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज की युवा पीढ़ी नशे के मकड़ जाल में बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। रीवा के लगभग 80% युवा शराब, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, कोरेक्स, नशे की गोलियां, इंजेक्शन, स्प्रिट, थिनर आदि जैसे नशे के सेवन में लिप्त हैं। इसमें सिर्फ पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि आधुनिक युग की लड़कियां व छात्राएं भी शामिल हैं। घर, परिवार, समाज, जिला, प्रदेश व देश चलाने में नारी का दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कम से कम महिलाओं को नशे से दूर रखना
अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मद्य निषेध कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जीडीसी की विभागाध्यक्ष विभा श्रीवास्तव से बात की गई और 2 अक्टूबर को भी कार्यक्रम किया गया, माल्यार्पण किया गया और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उसी के तहत कल वृक्षारोपण किया गया था और आज जो है मद्य निषेध दिवस हम लोग मना रहे हैं। और नशा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कितना इस समय बड़ी समस्या है कि जो हमारे नौजवान हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो जैसे गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब का भी है और तरह तरह की दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं। इसके साथ साथ आजकल जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, कोरेक्स का भी पीने का भी बच्चों में बहुत ज़्यादा है। और इस बॉयज़ तो ठीक हैं, लड़के तो ठीक क्या माने कि माना जाता है कि जैसे पुरुष वर्ग जो नशा करते हैं, आजकल छात्राएं भी यानी कि लेडीज़ भी नशा कर रही हैं और जिसको कि वो पाश्चात्य संस्कृति की देन मानती है। तो ये नहीं होना चाहिए, नशा किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो। हमारे घर के बुजुर्ग भी तंबाकू खाते हैं और बोल देते हैं तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि छात्राएं हमारे हर घर की प्रतिनिधित्व करती हैं और यही छात्राएं आगे जाकर के एक घर का निर्माण करेंगी, परिवार का निर्माण करेंगी और एक राष्ट्र की जो है कर्णधार बनेंगी। तो अगर इनको समय समय पर ऐसे कार्यक्रम के द्वारा जागरूक किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो छात्राओं को जागरूक करना और जिसके माध्यम से परिवार, समाज और राष्ट्र जागरूक होगा और नशा जो है वो खत्म करना ही हम लोगों का उद्देश्य है। कार्यान्वयन प्रयोग हुए तो व्हाइटनर का प्रयोग होता है ना, व्हाइटनर सूंघ रहा है आपका युवा। हमारी बहनें, आप लोग ना वो नेल पॉलिश लगाती हो ना, और आजकल तो अच्छा चल गया है, जिस कलर का सूट, जिस कलर की साड़ी, उसी कलर की नेल पॉलिश वो आपकी भाभी लगाती है, तो मैं भी देखता रहता हूँ। तो वो नेल पॉलिश मिटाने से ना थिनर होता है ना, थिनर को ना रुमाल में डालते हैं, 40 रुपए का थिनर आता है, सूंघ लेते हैं, घर में मम्मी को पता नहीं चलता है, स्कूल में प्रोफेसर को पता नहीं चलता है। तो थिनर का नशा कर रहे हैं युवा, इसमें भी। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए उपद्रव, हत्या व राष्ट्रीय महासचिव की अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोशित कांग्रेस पार्टी ने रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही संभागायुक्त रीवा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र द्वारा द्वेष भावना के साथ वाहन से दुर्घटना कारित करते हुए किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी से निष्पक्ष जांच कराने की कांग्रेसियों ने मांग की है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल गृह राज्य मंत्री को अविलंब बर्खास्त कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही महासचिव की अलोकतांत्रिक तरीके से व अभद्र पूर्वक गिरफ्तारी की निंदा करते हुए प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने वालों पर कार्यवाही की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शहर में रैली निकालकर सत्तासीन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रीवा संभाग के कमिश्नर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल से बात की गई। आज हम लोग आए हैं कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने। जिस तरह से भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है किसानों के साथ, 10 महीने से तो चल ही रहा है, 600-700 लोग मर गए। कल जो जिस तरह से हुआ है लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री से यहाँ उपस्थित थे, वहाँ इस तरह का कार्यक्रम कभी कांग्रेस की सरकार के टाइम पे नहीं हुआ। नीलगिरी की खेती के लिए किसानों को मारा जाता था, पीटा जाता था, चाबुक से भी मारा जाता था, लेकिन गाड़ियां दौड़ा के रौंदा नहीं जाता था कहीं किसानों को। तो इस तरह की ये भाजपा, निरंकुश भाजपा की जो सरकार है, जो तानाशाही के मार्ग पे जा रही है, हम लोग उसका विरोध करने आए हैं और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिए हैं माननीय कमिश्नर को कि तुरंत इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। जो भी दोषी हैं किसानों की हत्या के, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए, उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए, जो भी वहाँ गृह राज्य मंत्री के बेटे जो भी रहे हों उसमें दोषी, उन सबकी गिरफ्तारी की जाए। इसके प्रियंका जी के ऊपर जिस तरह से उनको रोका गया, इस तरह का लोकतांत्रिक तरीका ये नहीं है। तो देश का संविधान है हमारा, जिस देश के संविधान के तहत काम होना चाहिए। जिस तरह योगी की पुलिस ने अराजकता करते हुए उनके साथ घसीटा, उनको पकड़ के खींचा, ये अन्याय है। हम लोग उसके विरोध के लिए यहाँ पूरी तरह से हमारे आज पूरे रीवा जिले के पूरे हर ब्लॉक में और मध्य प्रदेश में पूरे देश में
जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसके विरोध में हम लोग पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। विरोध में सोनिया जी के साथ सब लोग खड़े हैं उनके साथ, और इसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 मिनट में बोल दूं। वहीं इस संबंध में शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से बात की गई तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से अन्ना हजारे को नींद से जागने की बात कही। किसान विरोधी इस सरकार का जो एक कृत्य सामने आया है, मैं आप सब चैनल वालों के माध्यम से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि अन्ना जी अब तो जाग जाओ, अन्ना जी अब तो जाग जाओ। किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है और आप बड़े देश के अंदर बड़े आंदोलन के आप एक भागीदार रहे हैं, तो कृपया आप सोते मत रहिए। अन्ना जी अब तो जाग जाओ। और हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की बात। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। किसानों की हत्या एवं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव की अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठी महिला कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता। रीवा महिला कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी व कार्यकर्ता सिरमौर चौराहे के पास स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या व प्रियंका गांधी की अलोकतांत्रिक तरीके से की गई गिरफ्तारी का विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसी महिला ने जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर कार्यवाही की मांग मीडिया के माध्यम से की है। इस संबंध में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश पदाधिकारी कविता पांडे से रीवा 24 ने बात की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुत्री प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेता है और किसानों का हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में 6 से ज़्यादा किसानों की हत्या हो चुकी है। उसके बाद जब वो शोक संतप्त परिवार से प्रियंका जी मिलने जा रही थी तो अजय सिंह बिष्ट, योगी और मोदी की सरकार द्वारा उनको रोक लिया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम इसके विरोध में यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक कि प्रियंका जी को छोड़ा नहीं जाता। हमारे देश का लोकतंत्र कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं इसकी निंदा करती हूँ, यह शर्मनाक है और प्रियंका जी को छोड़ा जाए और शोक संतप्त परिवारों से मिलने दिया जाए। साथ ही किसानों का आंदोलन समाप्त किया जाए, किसानों की मांग को माना जाए। और हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की बात। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा।
तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत मॉडल साइंस कॉलेज के रेड क्रॉस विंग द्वारा मद्यपान निषेध कार्यक्रम का आयोजन कर युवाओं को किया गया जागरूक। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के अवसर पर अग्रणी विज्ञान महाविद्यालय में रेड क्रॉस विंग की तरफ से व अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उन्हें व उनके मूल्यों को याद कर उनके बताए पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसी तारतम्य में हमने रिकॉर्ड्स प्रभारी डॉक्टर उमेश पांडे से बात की। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हमारे शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में युवक रेड क्रॉस विंग के द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशानुसार महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर मद्य निषेध दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाना है। और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को उनकी जयंती पर महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उसमें माल्यार्पण कर उनको याद किया गया और उनके द्वारा समाज में बताए गए जो भी कार्य हैं उनको भी पूर्ण करने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी जी की पुण्य स्मृति में पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और खासकर युवाओं में उनके बताए हुए मूल्यों को अपनाकर जीवन सार्थक बनाने की हिदायत दी जा रही है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन ने भी इस ओर ध्यानाकर्षण करते हुए इस पूरे सप्ताह को मद्यपान निषेध दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, जिसमें मॉडल साइंस कॉलेज के रेड क्रॉस विंग ने महती भूमिका निभाते हुए युवाओं को नशे व उससे होने वाली समस्याओं को लेकर उन्हें जागरूक किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्राचार्य डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर सुमन सिंह, डॉक्टर उमेश पांडे, डॉक्टर डीपी शुक्ल, डॉक्टर एसएन शुक्ल, डॉक्टर नीलम पांडे, डॉक्टर अनीता तिवारी, डॉक्टर विनीता कश्यप, डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक मिश्र, शैलेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर संदीप तिवारी, डॉक्टर प्रियंका पटेल, डॉक्टर मनीषा तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सिंगरौली कार्यक्रम में सम्मिलित होने मुख्यमंत्री पहुंचे रीवा हवाई पट्टी। 10 मिनट रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से सिंगरौली के लिए हुए रवाना। लखीमपुर खीरी किसान हत्या मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रवेश सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मद्य निषेध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। नमस्कार।